हेलो स्टूडेंट्स, आज आम डिस्कसन करवा इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड। पूर्व क्लास रे ऑलरेडी आम डिस्कसन कर सारी इक्विवेलेंट मास ऑफ एन एलिमेंट। गोटे आटम रे इक्विवेलेंट मास आम केमिति कैलकुलेट करवा, एटॉमिक मास बाय वैलेंसी। आउ गोटे जिन तुम मान कही एन फैक्टर। एन फैक्टर माने कौन? कौन सी सब्सटेंस रो इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट कला बेले आम तार मास संगे जिते डिवाइड करवा ताको एन फैक्टर कहुए। तेणु आटम पाई एन फैक्टर होची तार वैलेंसी, वेरी इंपोर्टेंट एन फैक्टर। नेक्स्ट आम इक्विवेलेंट मास ऑफ मॉलिक्यूल्स मानकर इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करवा। मॉलिक्यूल्स देखो मन कर गोटे एग्जांपल लिखला Zn प्लस H2SO4 gives rise to ZnSO4 प्लस H2। आम यार तो ऑलरेडी कैलकुलेशन शिखी जाइए। आम ये मॉलिक्यूल्स रो काढिबा H2SO4 रो इक्विवेलेंट मास काढिबा। तेणु एठी रिएक्शन टा बैलेंस हेकि अछि। H2SO4 एठी केते मास यूज हेछि 98। H2SO4 जते मास टा कैलकुलेट करिवो तो एठी 98 आसीबो। तेणु 98 ग्राम H2SO4 जदि आमे नबा तेणु से जिंक संगे रिएक्शन करिकि हाइड्रोजन रो केते को डिस्प्लेस करि पारुछि 2। तेणु हाइड्रोजन रो 2 ग्राम H2SO4 रु हाइड्रोजन डिस्प्लेस होबा पई हेली हाइड्रोजन 2 ग्राम डिस्प्लेस होबा पई हेले H2SO4 98 ग्राम ही दरकार। ताहले इक्विवेलेंट मास डेफिनेशन हाइड्रोजन रो 1 को डिस्प्लेस करिया पई H2SO4 केते दरकार होबो 49। ता माने H2SO4 रो इक्विवेलेंट मास होउची 49। तो जो 49 केमिति आसिला ताले 90 अरे 2 पाई होची 98 1 पाई केता हो 98/2। तेणु H2SO4 क्षेत्र रे 2टा को उठानिबा 98 तो होची तार मॉलिक्यूलर मास, ए 2टा होची तार बेसिसिटी। गोटे एसिड रो धर्म होची कोन? एसिड रो डेफिनेशन होची दीज आर द सब्सटेंस व्हिच गिव्स H+ आयन इन aqueous सॉल्यूशन। जो सब्सटेंस माने aqueous मीडियम रे H+ आयन दियंती सेमान को हम एसिड कहिबा। आ गोटे एसिड पाखरु आमे जेतेटा H+ को रिप्लेस करि परिबा ताकू तार बेसिसिटी कहा जाय। तेणु मॉलिक्यूलर मास जे तार बेसिसिटी आमे डिवाइड कर दोछे तार तार आंसर भी 49 पाई जाउछे। तार आमे एते रिएक्शन करिक सब जिनिस मन रखिबा सहज नुह, सेति पई हमकु फार्मूला दिया हैछि। इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड इज इक्वल्स टू molecular mass of that acid divided by basicity। एसिड रो डेफिनेशन होछि जो एसिड H+ आयन जो सब्सटेंस गुडा H+ आयन देई परिबे से मानु को हम कहबा एसिड। गोटे एसिड जेतेटा H+ को रिप्लेस करि परिबो HCl केतेटा H+ रिप्लेस करि परिबो सेतिर गोटे H+। तेनु HCl रो बेसिसिटी होछि 1। H2SO4 रो केतेटा H+ को हम रिप्लेस करि परिबा 2टा H+। तेणु H2SO4 रो बेसिसिटी होछि केते 2। तेणु आराम से बेसिसिटी कैलकुलेशन जदि करि परिबो तार मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेशन हम सिखिचे डिवाइड कर देले हम आराम से गोटे एसिड रो इक्विवेलेंट मास पाई जिबा। जेमि हम एटम रो इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करि परथुले तेणु कोनोसी एसिड पाई मदो इक्विवेलेंट मास हम कैलकुलेट करि परिबा विदाउट राइटिंग एनी रिएक्शन किछ लिखा दरकार। सब रिएक्शन मन रखिबा पई बहुत डिफिकल्ट हो, सेहि पे तापे मेथड कहैछि। तेणु मु लिखिछि देखो केते गुडी एसिड लिखिछि एवं से मानकर बेसिसिटी HCl रो बेसिसिटी 1 कारण HCl पाखरु हमें गोटे H+ पाई पाइबा। तेणु HCl को यदि पानी रे पकेबा हमें गोटे H+ पाइबा तो तार बेसिसिटी 1। मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेशन समस्त सिखिछ 36.5 डिवाइडेड बाय 1 आंसर हला 36.5। HNO3 नाइट्रिक एसिड यार बेसिसिटी होची 1 तो तार मॉलिक्यूलर मास समस्त कैलकुलेशन सिखिछ 63 डिवाइडेड बाय 1 तो आंसर हला केते 63। H2SO4 रो बेसिसिटी हला 2। तो आराम से तुमको एठे गोटे H देखा जाउची तेनु बेसिसिटी आराम से 1 लिखि पारुछो। गोटे H देखा जाउची बेसिसिटी 1 दीटा H एठो अछि तेनु बेसिसिटी हला 2 98/2 आंसर हला 49। मॉलिक्यूलर मास समस्त भलो भाबरे कैलकुलेशन करिवो। एटा भूल हेले आंसर भी भूल हे जिवो। H2C2O4 ऑक्सालिक एसिड। तेनु ऑक्सालिक एसिड या ना होची कोन? ऑक्सालिक एसिड। एथिरे मधे दीटा H अछि सेति पे तार बेसिसिटी हला 2। मॉलिक्यूलर मास होची तार 90 कैलकुलेट करिवो डिवाइडेड बाय 2 आंसर हला 45। और मॉलिक्यूलर मास H2C2O4 हाइड्रोजन दीटा रो मास होची 2, कार्बन दीटा रो मास होची 12 2 24,
ऑक्सीजन चार्टर मास होची 16 4 64 4 4 8 2 10 1 2 3 6 9 90 एटा हमते कैलकुलेशन पिला मानकर भूल न हुई H3PO4 रे तीनटा H देखा जाउची तेनो तार बेसिसिटी 3 तार मोलिकुलर मास होची 98 आंसर हबो 32.66 66 लिखले हो 30.6 लिखले भी हबो किछ असुविधा नहीं तापरे देखो H3PO4 एइटु देखो तीनटा हमको स्टार मार्क मराई छे एगुडा को सब मने रखिबो तबे कहि दबो एतिकी जो एग्जांपल्स ऊपर लेखा गला जतेटा H देखा जाउची सबु क्षेत्र रे बेसिसिटी सेतिके हे जाउची किंतु H3PO3 रो बेसिसिटी होउची 2 तीनटा H थिले मध्य तार बेसिसिटी 2 काहे की एइटा होउची पिला माने H3PO4 रो स्ट्रक्चर केमिति स्ट्रक्चर ले एबे ठारू ओरी होवा दरकार नाही तुमको केमिकल बॉन्डिंग रे पढ़ा दिबो एटा होची H3PO4 रो स्ट्रक्चर तेनु H3PO4 ये गुटे होची ऑक्सी एसिड से माने होची गुटे हाइड्रोजन ऑक्सीजन विथ नॉनमेटल 3 तक हम ऑक्सी एसिड कहबा ऑक्सी एसिड रे एसिड माने H+ दबो ऑक्सी एसिड ता पानी को जाई कि सही H ता H+ ही परिबो जो H ता O संगे लागिथिबो सेति पई O संगे लागिथिबा H ता H+ आकार जाई पारथबा जो ता ना होची ऑक्सी एसिड O संगे लागिथिबा H+ हे की जाउथबा जोगु ताको ऑक्सी एसिड्स कहा जाय जदि H3PO4 रो स्ट्रक्चर तुमको देखिबो एई H ता भी O संगे लागिछि एई H ता भी O संगे लागिछि एई H ता भी O संगे लागिछि तो ए तीनटा जाको H O संगे लागिथिबा जोगु ए तीनटा जाको H आराम से H+ हे की पानी को गला माने तीनटा जाको H कोन हे जे भांगी करी H+ हे करी डिसोसिएट हे जिवे तीनटा H+ दब H3PO4 पाकरू हमें तीनटा H+ पाई परिबा सेति पई H3PO4 रो बेसिसिटी होची कोन 3 ताले जदि H3PO4 एटा थिला H3PO4 रो स्ट्रक्चर ताले तुम H3PO3 रो स्ट्रक्चर करिवार किछ असुविधा हबो नै H3PO4 और H3PO3 भितरे गोटे ऑक्सीजन हमें काढी दबा ये गला H3PO3 रो स्ट्रक्चर देखिलो ये H3PO3 रो स्ट्रक्चर रे केतेटा H O संगे लागि छि दीटा एटा लागि नै H टा डायरेक्ट फास्फोरस संगे लागि छि H टा डायरेक्ट फास्फोरस संगे लागि छि सेही H टा भांगीबाटा बहुत डिफिकल्ट किंतु एई H टा O संगे लागि छि एई H टा O संगे लागि छि तेनु दीटा H O संगे लागि छि सेहिति पई तार बेसिसिटी होउछि केते 2 मन रखिबा H3PO3 रो बेसिसिटी तीनटा H थिला मध्य बेसिसिटी 2 कारण एई मॉलिक्यूल से जो तीनटा H अछि से तीनटा जाको H O संगे लागि नै केवल दीटा H O संगे लागि जा उटे H P संगे लागि छि सेहिति पई एई H टा H+ हे जाई परिबो एई H टा H+ हे जाई परिबो सेहिति लागि यार बेसिसिटी होउछि 2 तो तार मॉलिक्यूलर मास होउछि 82 कैलकुलेट करबो 82 डिवाइडेड बाय 2 आंसर हे जो 41 तबे कहलो H3PO2 H3PO2 रो कोन आ गुटे ऑक्सीजन काढि जाई छि गुटे ऑक्सीजन मु काढि देली एबे कहो बेसिसिटी केता हो केवल गुटे H O संगे लागि छि सेति लागि तार बेसिसिटी 1 मॉलिक्यूलर मास हो 66 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल 66 तेनु एगुडा को एक्सेप्शन तो मन रखिबो ठीक सेमिति H3PO3 रो बेसिसिटी होछि 1 कारण H3PO3 या कुल कहला पा पानी रे पकेले जे जतेटा H+ देई परिबो ताकू तार बेसिसिटी कहा जाय बोरिक एसिड रे पानी रे पका जाए से कोन हे जाय कन्वर्ट हे जाय BOH होल 4 -1 एमिति गुटे आयन से कन्वर्ट हे जाय एवं से गोटे H+ दे दिए एडा होची H3BO3 को पानी रे पकेले आमे केवल गोटिए H+ पाइबार टेंडेंसी अछि सेहिति पई H3BO3 रो बेसिसिटी होची 1 जोडा को स्टार मार्क मारि छी सेही गुडा को भलो भाबरे तुमे मन रखिबो एसिटिक एसिड एटा होची एसिटिक एसिड रो स्ट्रक्चर वर्तमान तमे सहज नहले भी आकु टिके जानिबा को पड़िबो एइथे देखो एई H टा केवल O संगे लागि छि एई तीनटा H कार्बन संगे लागि छि कार्बन संगे H रो बॉन्ड होची बहुत स्ट्रांग तेरो सेटा सहज रे भांगे नाही H संगे O रो बॉन्ड टी वीक थाए सेति पे सेटा कोन हे जाय सहज रे भांगी जाय एटा सहज रे भांगी जिवार टेंडेंसी अछि तेनो एइठी H टा O संगे लागि छि एई तीनटा H O संगे लागि नै सेति पई तार बेसिसिटी होची केते 1 से हिसाब रे समस्तंकर इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करा हेछि भलो भाबरे कैलकुलेट करिवो तो जोटा स्टार मार्क माने सेटा को मन रखिवो आ जो स्टार मार्क मोरा हे नै जति कि देखा जाउछि सेति एति कि होची तमरो इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड मॉलिक्यूलर मास बाय बेसिसिटी
नेक्स्ट दिबा इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस, इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस रो फार्मूला कौन हबो, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द बेस डिवाइडेड बाय एसिडिटी। मॉलिक्यूलर मास ऑफ द बेस डिवाइडेड बाय एसिडिटी। बेस माने कौन, जो प्रकार सब्सटेंस गुडा को वाटर रे OH माइनस आयन देई परिबे से मानकु बेस। एसिड आउ बेस, एसिड माने H प्लस आयन देई पाले ताको एसिड कहिबा, जेतेटा H प्लस आयन देई परिबो ताकू ताहारो एसिडिटी कुहा, सॉरी बेसिसिटी कुहा जाय। ठीक सेमती बेस कौन, जेतेटा जो प्रकार सब्सटेंस गुडा को वाटर रे एक्वस मीडियम रे OH माइनस आयन देई परिबे ताको हमें बेस कहिबा। गोटे बेस जेतेटा OH माइनस आयन देई परिबो, हाइड्रोक्सिल आयन, OH माइनस आयन को कोन कुहा जाय, हाइड्रोक्सिल आयन। गोटे बेस जेतेटा OH माइनस को रिप्लेस करि परिबो ताकू ताहारो एसिडिटी कुहा जाय। तो एसिडिटी कहा ऊपर डिपेंड करूची, OH माइनस आयन ऊपर डिपेंड करूची। बेसिसिटी कहा ऊपर डिपेंड करूची, H प्लस आयन ऊपर डिपेंड करूची। सो समान इक्विवेलेंट मास ऑफ एटम होची एटॉमिक मास बाय वैलेंसी, n फैक्टर होची वैलेंसी। इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड माने कोन, एसिड रो मॉलिक्यूलर मास, एसिड का मॉलिक्यूलटा मॉलिक्यूलर मास बाय बेसिसिटी, बेसिसिटी माने जेतेटा H प्लस देई पारिबो। ठीक सेमिति इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस माने कोन हबो, सेई बेस टा गुटे मॉलिक्यूलटा, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय सेई बेस जेतेटा OH माइनस देई पारिबो। तो बेस जेतेटा OH माइनस देई पारे ताकू तारो एसिडिटी कुहा जाय। बहुत सहज, किछि असुविधा नै। तो हम लिखिबा बेस एसिडिटी इक्विवेलेंट मास। बेस हला NaOH, NaOH, NaOH केतेटा OH माइनस देई परिबो, गोटे OH माइनस देई परिबो, तेन तार एसिडिटी 1। इक्विवेलेंट मास, सोडियम रो मास हला 23, ऑक्सीजन रो 16, हाइड्रोजन रो 1 डिवाइडेड बाय एसिडिटी, आंसर हला 40। तो इजिली सब कैलकुलेट करिवो। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एथिरे कोनोसी एक्सेप्शन नाही पिले माने, कोनोसी एक्सेप्शन जेतेटा OH देखुचो सेटा होची ताहारो एसिडिटी। KOH गोटे OH देखा होची तनु हेला 1। KOH रो मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करिवो 56। एउडा को तुम सब निजे कैलकुलेट करिवो, 56 by 1 दैट इज 56। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH होल 2। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड रे केतेटा OH तुमको देखा जाउची, दुईटा OH, तेनु तार एसिडिटी होची 2। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड रो जदी मास कैलकुलेट करिवो केते पाइबो 58। 58 by 2 इज इक्वल्स टू 29। मॉलिक्यूलर मास समस्त ठीक से कैलकुलेट करिवो, ऊपर जेमते कैलकुलेट करी सबुरा सेमते कैलकुलेट करिवो। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रे केतेटा OH माइनस अछि, दुईटा OH माइनस, एट पे तार एसिडिटी होची 2। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रो मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करिवो 74 डिवाइडेड बाय 2, आंसर होची 37। सो इजी टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास बाय एसिडिटी। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड गोटे बेस AlOH होल 3। यार तीनटा OH देखा होची, तनो यार एसिडिटी होची 3, तेनु तार मॉलिक्यूलर मास होची 78 by 3, आंसर हला 26। सो इजी टू कैलकुलेट। तो तुम मॉलिक्यूलर मास जानिछो ताले सहज रे तमे इक्विवेलेंट मास कोनोसी सब्सटेंस रो कैलकुलेट करि पारिबो। सेति पई एथिरे कोनोसी रॉकेट साइंस नाही जे पाठरा डिफिकल्ट अछि। ये बहुत सहज कैलकुलेशन पार्ट, मिश्रण और हरण रो काम। नेक्स्ट इज योर इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट रो फार्मूला होची मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्ट डिवाइडेड बाय टोटल चार्ज ऑन कैटायन और आनायन। टोटल चार्ज ऑन कैटायन और आनायन किछि असुविधा नै। तो फार्मूला को तम मान को मन रखिबा को पड़िबो। तेनु मु एपटे लिखिली कोन, सॉल्ट आ तारो इक्विवेलेंट मास, सॉल्ट टोटल चार्ज ऑन कैटायन और आनायन, ताहले तारो इक्विवेलेंट मास कोन होबा हमें कैलकुलेट करिबा। हला एसिड माने जोथिरे कैटायन पार्ट एटा H+ दैट इज कॉल्ड एसिड,
जो थे आनायन पार्टा OH माइनस दैट इज कॉल्ड बेस आ जो थे काटायन पार्टा H प्लस हो कि आनायन पार्टा OH माइनस हो आम आराम से जापर दैट इज द सॉल्ट बोली सिंपली आम ये जापर तो गोटे सॉल्ट लिखुची Na2CO3 Na2CO3 रे काटायन पार्ट होची Na प्लस आनायन पार्ट होची CO3 2 माइनस एटा मु भाबुची तम मानकर जानिबार किछि असुविधा नथिबो ना इथरे काटायन H प्लस नुहो कि आनायन OH माइनस नुहो जदि काटायन टा H प्लस हेई थांता ताले से हेई थांता एसिड आनायन टा OH माइनस हेतिले से हेई थांता बेस किंतु जो प्रकार सब्सटेंस रे काटायन H प्लस नथिबो कि आनायन OH माइनस नथिबो दैट इज कॉल्ड सॉल्ट सोडियम कार्बोनेट रे सोडियम टा होची तमरो काटायन कार्बोनेट टा होची आनायन एइथरे जेमिति काहार कोनोसी डिफिकल्ट नथिबो कारण समस्त को रेडिकल सोडा को पढिबा पई एम्फासिस दिया हिची तो बहुत जोर कोई कहउछ रेडिकल सोडा को पढ हला ताहले जदि हम काटायन टोटल चार्ज ऑन काटायन और आनायन देइछि जदि जिबा काटायन एट काटायन होची सोडियम गोटे सोडियम पाखरे गोटे चार्ज थाए नॉट कंसीडर्ड प्लस माइनस गोटे सोडियम पाखरे गोटे चार्ज थाए Na2CO3 रे जदि मु काटायन पार्ट को धरिबी सोडियम केतेटा अछि दीटा जेहेतु दीटा सोडियम अछि गोटे सोडियम पाखरे चार्ज होछि 1 तारे दीटा सोडियम पाखरे चार्ज होबो केते 2 तो टोटल चार्ज ऑन काटायन भी आछि केते 2 जदि जिबी CO3 होछि गोटे CO3 तीनटा नो CO3 होछि गोटे कंपाउंड रेडिकल ए CO3 ऊपर -2 चार्ज थाए गोटे CO3 ऊपर थाए चार्ज केते 2 ताले Na2CO3 रे केतेटा CO3 अछि गोटे ही CO3 अछि त चार्ज केते 2 हम जानि छे मॉलिक्यूल्स गुडा कहउछु न्यूट्रल माने जेतेटा पॉजिटिव थिबो सेतेटा नेगेटिव थिबो तेनु पॉजिटिव देखिले Na+ होछि पॉजिटिव त केतेटा Na अछि दीटा तेनु दीटा Na माने दीटा पॉजिटिव अछि CO3 अछि गोटे CO3 पाखरे -2 चार्ज अछि तेनु जेतेटा पॉजिटिव अछि सेतेटा नेगेटिव अछि तमे बेकारटा दीटा जाक जिंस को नबो नाही काटायन को नेकी सदाबे चलिबो तेनु एठी गोटे सोडियम पाखरे चार्ज होछि 1 टोटल होछि दीटा सोडियम पाखरे चार्ज होछि 2 तेनु टोटल चार्ज ऑन काटायन होछि 2 इक्विवेलेंट मास कोन मॉलिक्यूलर मास Na2CO3 रो मॉलिक्यूलर मास Na2 23 दुगुणे 46 कार्बन हला 12 ऑक्सीजन 16 तेरी को 48 डिवाइडेड बाय 2 106 बाय 2 आंसर हला 53 बहुत सहज किछ असुविधा नै NaCl रे इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करिबा NaCl रे सोडियम टा होछि काटायन गोटे सोडियम पाखरे +1 चार्ज थाए एठे गोटे ही सोडियम अछि त टोटल चार्ज ही 1 क्लोरीन नेले क्लोरीन पाखरे चार्ज -1 थाए त क्लोरीन पाखरे चार्ज होछि 1 एठे गोटे क्लोरीन अछि त टोटल चार्ज आनायन भी 1 त जहा को नेले भी 1 बेकाटर दीटे जिंस नबार नाही गोटे को नबो NaCl रो मॉलिक्यूलर मास होछि 58.5 डिवाइडेड बाय 1 आंसर हला केते 58.5 कोनो से जेमिति डिफिकल्टी न हुए CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड रे कैल्शियम होछि तमरो काटायन पार्ट गोटे कैल्शियम अछि गोटे कैल्शियम पाखरे चार्ज थाए 2 मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करिवो 111 होबो डिवाइडेड बाय 2 आंसर होबो 55.5 कैल्शियम कार्बोनेट गला तापर जदि हम कैलकुलेट करिवा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 एठी भी अछि कैल्शियम गोटे कैल्शियम पाखरे चार्ज थाए 2 CaCO3 रो मास कैलकुलेट करिवो 100 होबो 100 बाय 2 आंसर होबो 50 कोनो सुविधा नाही एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 एठी होछि एल्युमिनियम टा होछि काटायन गोटे एल्युमिनियम पाखरे चार्ज थाए 3 दीटा एल्युमिनियम होछि देखा जाउछि ना नाही दीटा एल्युमिनियम Al2 गोटे एल्युमिनियम पाखरे चार्ज होछि 3 दीटा एल्युमिनियम पाखरे चार्ज होबो केते 6 टोटल चार्ज ऑन काटायन होछि 6 आनायन नबो सल्फेट पाखरे चार्ज थाए -2 तीनटा सल्फेट पाखरे चार्ज रहइबो -6 तेनु सेही 6 आसुछि मॉलिक्यूलर मास काढिबो एल्युमिनियम सल्फेट रो 342 डिवाइडेड बाय 6 आंसर हला 57 कोनो सी रॉकेट साइंस ने बहुत सहज जिंस कैल्शियम फॉस्फेट Ca3PO4 कैल्शियम गोटे कैल्शियम पाखरे चार्ज है 2 एटे कैल्शियम केतेटा अछि Ca3 तीनटा कैल्शियम टोटल चार्ज हला 6
मॉलिक्यूलर मास होची 310 डिवाइडेड बाय 6 आंसर हला 51.66 आराम से कैलकुलेट करि परिबो कोनोसी असुविधा नहीं गुटे सॉल्ट रो इक्विवेलेंट मास केमिति कैलकुलेट करा जीवो तेनु टिके कंसंट्रेट करिवा को पड़िबो नहले इतरे पाठ किछि नाही तापर जीवा इक्विवेलेंट मास ऑफ आयन इक्विवेलेंट मास ऑफ आयन तो इक्विवेलेंट मास ऑफ आयन कौन हम जो आयन देथिबो तार मास नबो आयोनिक मास डिवाइडेड बाय चार्ज ऑन आयन प्लस माइनस देखिबा नै केवल संख्याटा को देखिबो चार्ज ऑन आयन तो गुटे आयन रो इक्विवेलेंट मास कोन मिले एसिड ता मॉलिक्यूल तार मॉलिक्यूलर मास नउतले एसिड पई बेसिसिटी बेस पई एसिडिटी सॉल्ट पई होतले कोन टोटल चार्ज ऑन काटायन ठीक सेमिति गुटे आयन रो इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट कला बेले तार मास नबो डिवाइडेड बाय चार्ज ऑन आयन करिवो एग्जांपल इक्विवेलेंट मास ऑफ कार्बोनेट आयन CO3 -2 तो CO3 रो मास केते कार्बन रो होची 12 तीनटा ऑक्सीजन वाला 48 टोटल ला 60 चार्ज तो लिखा हिची -2 केवल न्यूमेरिकल पार्ट 60/2 आंसर हला 30 इक्विवेलेंट मास ऑफ नाइट्रेट आयन NO3 -1 नाइट्रोजन हला 14 तीनटा ऑक्सीजन हला 48 मिसेल हला 62 चार्ज लिखा हिची 1 आंसर हला 62 इक्विवेलेंट मास ऑफ अमोनियम आयन NH4 + 1 नाइट्रोजन हला 14 चारिटा हाइड्रोजन हला 4 18 18/1 आंसर हेला केते 18 किछि असुविधा नै इक्विवेलेंट मास ऑफ सल्फेट आयन SO4 -2 चार्ज तो अछि 2 सल्फर हला 32 ये हला 64 32 64 केते 96 96/2 आंसर हला केते 48 इक्विवेलेंट मास ऑफ फॉस्फेट आयन PO4 -3 चार्ज तो अछि 3 फास्फोरस हला 31 ये हला 64 95/3 3 3 की 9 31 दशमिक केते 6 तेणु आराम से कैलकुलेट करि परिबो कोनोसी असुविधा नाही तेणु हमें समस्तंकर इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट कर देले एटम एसिड बेस सॉल्ट और आयन तेणु जदि स्पेसीस लिखिबा कहा पई एन फैक्टर कोन स्पेसीस और एन फैक्टर जदि एटम लिखिबा एटम पई एन फैक्टर होची ताहार वैलेंसी एसिड पई एन फैक्टर होची ताहार बेसिसिटी बेसिसिटी कहा ऊपर डिपेंड करे H+ ऊपर वेरी गुड बेसिसिटी डिपेंड करे H+ ऊपर बेस बेस रो एन फैक्टर होची एसिडिटी एसिडिटी कोन गुटे बेस जतेटा OH- देई परिबो सेटा तार एसिडिटी सॉल्ट पई एन फैक्टर कोन टोटल चार्ज ऑन कैटायन और आनायन टोटल चार्ज ऑन कैटायन और आनायन तापर आसिला कोन आयन पई तार एन फैक्टर कोन हबो चार्ज ऑन आयन तेणु एति की होची तमरो पाठ हमें पढिछे तेणु कोनोसी सब्सटेंस रो इक्विवेलेंट मास एटम रो इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करो यार मास बाय वैलेंसी एसिड रो मास बाय बेसिसिटी बेस रो मास बाय एसिडिटी सॉल्ट रो मास बाय टोटल चार्ज ऑन कैटायन और आयन आनायन आयन रहला चार्ज ऑन आयन तार मास बाय आयन एति गेला पाठ एथिरे किछि असुविधा नाही तेणु जदि एन फैक्टर टा 1 हबो ताहले एटम कोनोसी एटम रो जदि एन फैक्टर 1 हबो तार एटॉमिक मास जहा इक्विवेलेंट मास सेया कोनोसी एसिड रो जदि एन फैक्टर 1 हबो तार एटम मॉलिक्यूलर मास जहा इक्विवेलेंट मास सेया HCl रो मॉलिक्यूलर मास होउची 36.5 HCl रो एन फैक्टर होउची 1 तेणु मॉलिक्यूलर मास बाय 36.5 तेणु HCl रो इक्विवेलेंट मास जहा मॉलिक्यूलर मास से तेणु जहार पाई एन फैक्टर 1 हबो तांकर इक्विवेलेंट मास जहा एटम थिले एटॉमिक मास से एसिड थिले मॉलिक्यूलर बेस सॉल्ट रो मॉलिक्यूलर मास से आयन थिले आयन रो इक्विवेलेंट मास जहा हबो आयन रो मॉलिक्यूलर मास भी सेया हबो एति की जिनिस कारण एटा हम होरुछे जदि एटा 1 हे जिवो तारे दिटा समान हे जिवे कोनोसी सब्सटेंस 1 होले कोन हबो से सब्सटेंस ही हबो तो आम आउ मन पकईदे हिलियम हिलियम पे आम दुईटा जिन लिखि पारे
4 AMU 4 ग्राम ठीक सेमिति आमे लिखि परिबा कोन H2O पई 18 AMU तार मोलिकुलर मास एटा 18 ग्राम ठीक सेमिति आमे NaOH पई लिखि परिबा कोन NaOH यदि मु लिखिबी H2SO4 इक्विवेलेंट मास H2SO4 इक्विवेलेंट मास होची केते 49 ताको लिखि परिबो 49 ग्राम तो एटा होची एटॉमिक मास एटा होची ग्राम एटॉमिक मास को ग्राम रे प्रकाश करे तको हमें ग्राम एटॉमिक मास कहिबा एटा होची मॉलिक्यूलर मास एटा होची ग्राम मॉलिक्यूलर मास एटा होची H2SO4 इक्विवेलेंट मास एटा होची H2SO4 रो ग्राम इक्विवेलेंट मास ओके इतर किछि असुविधा नाही इक्विवेलेंट मास ग्राम इक्विवेलेंट मास एटॉमिक मास को ग्राम रे प्रकाश कले ताको ग्राम एटॉमिक मास कहा जाय मॉलिक्यूलर मास को ग्राम रे प्रकाश करे ताको ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहा जाय ठीक सेमिति इक्विवेलेंट मास को यदि हमें ग्राम रे प्रकाश करिबा ताको हमें कोन कहिबा ग्राम इक्विवेलेंट मास 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH 1 ग्राम इक्विवेलेंट NaOH रो मास केते हो ग्राम इक्विवेलेंट लागिला माने इक्विवेलेंट मास लिखिबो इन टर्म्स ऑफ ग्राम 1 ग्राम एटम भलो भाबरे बुझबे 1 ग्राम एटम सोडियम कहले कोन हबो सोडियम टा गुटे एटम को बुझौछि तो सोडियम रो एटॉमिक मास को ग्राम रे प्रकाश करिवो सोडियम रो एटॉमिक मास होछि 23 ताको ग्राम रे प्रकाश करिवो 23 ग्राम ताले 2 ग्राम एटम ऑफ सोडियम माने केते हबो सोडियम टा गुटे एटम तार एटम को ग्राम रे लिखिबो सेथिरे 2 मल्टीप्लाई करिवो 46 ग्राम ठीक सेमिति 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH टा हो जुटे बेस रो इक्विवेलेंट मास लिखिबो कोउथिरे लिखिबो ग्राम रे NaOH रो इक्विवेलेंट मास एबे हम कैलकुलेट करछे 40 ताको लिखिबा ग्राम रे कोनो से असुविधा हवा कथा नो ताले को 2 ग्राम इक्विवेलेंट NaOH माने कोन NaOH टा हो जुटे बेस रो इक्विवेलेंट मास लिखिबा ग्राम रे इनटू 2 मल्टीप्लाई करिबा 80 ग्राम 2 ग्राम बा टंका रे दुईटा चॉकलेट 2 टंका रे 4टा चॉकलेट एते कोन अछि साधारण जिनिस ओके किछि असुविधा हवा कथा नो ताले कहलो 1 ग्राम इक्विवेलेंट H2SO4 माने कोन H2SO4 दा गुटा होछि एसिड रो इक्विवेलेंट एटा मॉलिक्यूल थरे किछि असुविधा नो जदि देखांता 2 ग्राम मॉलिक्यूल H2SO4 दा मॉलिक्यूल तार मॉलिक्यूलर मास को ग्राम रे लिखिलो इक्विवेलेंट देइछ माने H2SO4 रो इक्विवेलेंट मास लिखिबो कोथे लिखिबो ग्राम रे लिखिबो H2SO4 इक्विवेलेंट मास होजी 49 ग्राम एबे इक्विवेलेंट मास सिखेइछि जेमिति आउ थरे कहिबा को न पड़े 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम कार्बोनेट कोन हबो ग्राम इक्विवेलेंट देइछि सोडियम कार्बोनेट रो इक्विवेलेंट मास ग्राम रे लिखिबा सोडियम कार्बोनेट रो इक्विवेलेंट मास केते 53 ग्राम ठीक जेमिति नंबर ऑफ ग्राम एटम केमति कैलकुलेट करछो नंबर केमति कैलकुलेट 40 रे होछि 1 80 रे हबो केते 80 बाई 2 40 सॉरी 80 बाई 40 2 अरे 40 ग्राम जे 1 ग्राम इक्विवेलेंट 80 ग्राम जे केते 2 120 जे 3 160 जे 4 तेनु नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट केमति कैलकुलेट करिवो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू गिवन मास बाई इक्विवेलेंट मास नंबर ऑफ ग्राम एटम जेमति कैलकुलेट करा होतला गिवन मास बाय एटॉमिक मास नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल कैलकुलेट करा होतला गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास ठीक सेमति नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट केमति कैलकुलेट करिवो गिवन मास इक्विवेलेंट थिबा जोगी इक्विवेलेंट मास नंबर ऑफ ग्राम एटम होची गिवन मास बाय एटम थिला एटॉमिक मास नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल हबो कोन मॉलिक्यूल होची गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास तो या ऊपर प्रॉब्लम सब देखिबो ये हे गला ऑल अबाउट योर equivalent mass. So in the next class we will discuss mole concept, another concept, basic concept ro out a most important concept ame mole concept पढिबा या ऊपर सब प्रॉब्लम करिवो समस्त 1 पय लिखि जानले 1 रु अनेक ही परिवो 1 रे एति कि 10 रे केते 50 रे केते सेटा कैलकुलेशन करी हमको डिफिकल्ट होबो नै तने भलो भाबे बुझो 1 ग्राम इक्विवेलेंट माने कोन 1 जाने सब जान परिवो 1 ग्राम रे एति कि ताले दी 100 ग्राम रे केते हो तो आराम से कैलकुलेट करियो किछ असुविधा नै नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस मोर कांसेप्ट